कहा कहीं कहाँ हो? हमने कहा हम तो मथुरा मतलब टुंडला है। कहने ठोक जौन दवैया कह रहे हैं पियावे ताई। हम कहा मैं तेरे के कहाँ दवा कहा था रे? तुम हम तेरी मेरी बातें नहीं हुई? कहे यार कहे ना रहे लेकिन हम पियाए थे नहीं। हमारे मेहरुआ और हमारे भैया उल्ट गया है। हम कहे कब पिलाए? कहन कल दोपहरवा। हमने कहा आज फोन कर रहा है। कहन भैया का बताई बहुत अब हमरे घबराहट होता है। हमारे मेहरुआ मर जाए चले लेकिन चाचा का लड़कियों मर जाए तो बहुत दिक्कत हो जाए। तो हमारे हार्ट बाढ़ गया। अब चूंकि उसको पता नहीं है कि इसका तोड़ क्या है, मतलब उसको मैं बहुत डांटा, इतना डांटा क्या बताएं। चूंकि गुरुजी भी मेरे साथ थे और मैं चुपके चुपके डांट रहा था, कहीं गुरुजी को पता चल जाती तो मेरी खटिया खड़ी हो जाती। तो मैं फिर गुरुजी के चुप, अब भाई जिस चीज़ के बारे में मुझे भी नहीं पता तो गुरुदेव से पूछना पड़ेगा। तो मैं गुरुदेव को पटाते पटाते पूछा, हमने कहा गुरुजी अगर जैसे वो जो दवाइयाँ बताए थे बलवा वाला, उसका अगर कोई विपरीत उसमें जयफल वैफर मिला के पी ले तो उसका क्या तोड़ है? किसको पिला दिया? अरे मैंने पिलाया नहीं गया है, पूछ रहे हैं, लेकिन वो सब जानते हैं। लास्ट में बताना पड़ा कि ऐसा ऐसा शिवशंकरवा कर दिया है। तो कह रहे हैं उसको फोन लगा उसको, कह रहे हैं मारना चाहता है, आँख फट जाएगी। भाई वाकई बर्दाश्त कहाँ होगी? वो तो समझो बबूल की पत्ती थी, बर्दाश्त कर लिया। उसको मैंने फिर गुरुदेव ने बताया कि उसको जो है घी पिलाओ। दोनों को घी पिलाया गया, फिर जो है पूरा फुल पानी पिला के पलटी कराया गया। तब लगभग 1 हफ्ता लग गया था उन लोगों को पूरा बॉडी मेंटेनेंस होने में। सूख जाती है बॉडी, इतना जयफर में ये दिक्कतें हैं। इसलिए 5 साल के नीचे वालों को तो मैं औषधि देता ही नहीं हूँ। क्योंकि मेरी एक बिटिया थी, उसको मुझे ऐसे जैसे कफ हाथ जकड़न था, तो मैंने घर पे अदरक का रस पिसवाया और मैं ले लिया। तो मेरी बिटिया को भी वो 4 महीने की थी और मैं क्या किया कि 1 बूंद उसको भी पिला दिया। 1 बूंद, मात्र 1 बूंद, और बिना गुरुदेव से पूछे दे दिया मैंने उसको। अब वो लगभग 4 बार 3 बजे मैंने उसको दिया। अब 3 बजे से सोना शुरू की, 3 पूरी रात सोई, फिर पूरा दिन सोई, ना खा रही ना पी रही। 4 महीने की बच्ची है, मतलब उसको वो 1 बूंद अदरक। अब डरते डरते गुरुदेव को फोन किया। हमने कहा गुरुदेव हमारा बिटियो ना उठाता है। कहन की काहे ना उठाता है? हम कहे कि अदरक का रस हम पियत रहे, 1 बूंद धूप दे दे। बड़ी डांट हमको। अब कौन सा एक था जो नाली का कीड़ा पीस के पी ला रहा था अपने दोस्तों को, कोई वैज्ञानिक था ना, एडिसन क्या था? हा? वही था, देखो याद आ गया मुझे। अच्छा तो गुरुजी, एक दोस्त है मतलब यहीं पे पीछे है, तो पित्त की थैली में पथरी हो चुका, उसका ऑपरेशन कराओ। असल में पित्त की थैली में कोई भी औषधि जाती ही नहीं है। किसी होम्योपैथ वाले को या तो लंबा दवा चलेगा, बहुत लंबा, मतलब 2 साल से दवा करा रहा है, उसका ठीक नहीं हो रहा है। हाँ तो वो ऑपरेशन ही मात्र उपचार है, ठीक है ना। पित्त की थैलिया में जो है जो फंस जाता है तो गड़बड़ा जाता है, वहाँ कुछ जाता ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज सिर्फ अम्लीय चीज जाता है। तो उसके लिए कोई दवा अगर होम्योपैथ में ही होगी, और नहीं तो किसी बड़े आयुर्वेदिक वाले से मिलो। मेरे पास उसका इलाज नहीं है, जो नहीं है नहीं है, जो है उसको बता देता हूँ। पथरी, देखो बेटा, पथरी होने के कई कारण हैं। पहली बात तो जैसे हम लोग मास्क वगैरह मुख ढक करके हम लोग बाइक वगैरह नहीं चलाते हैं, तो ट्रकें जा रही हैं, मतलब जो भी गाड़ियां जा रही हैं, तो जो उनके टायर से डस्ट उड़ते हैं वो हमारे सीधे नासिका और मुख के माध्यम से अंदर ही जाते हैं। क्योंकि सांस लेना मेरा स्वभाव है, इसलिए मास्क और मुख बांध करके ही गाड़ी चलाओ, हेलमेट लगा के ही चलाओ, ये सुरक्षित है। और नहीं लोगे तो वो पथरी 100% बननी बननी है। वो जो कचरा जाता है वहाँ अंदर जब लार के साथ चिपक जाता है, और चिपकने के बाद धीरे 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 उससे हो जाता है। खान पान में भी इस समय पालक की सब्जी चल रही है, पालक बैगन टमाटर सब एक साथ ले रहे हो, जो नहीं लेना है वही ले रहे हो अड्ड बड्ड। चना और कूड़ा बना रहे हो, पहले कूड़ा अकेले चलता था, माने कद्दू, अब सब उसमें स्वाद के लिए सब इधर का उधर कर दिए हो। तो स्वाभाविक है हमने इस पेट को अपने जीवन जीने के लिए नहीं, इसको डस्टबिन बना लिया है, जो मर्जी वही डालो। इस दुकान पर गए, वहां इमरती बहुत अच्छा बनाता है, तो पहले क्या किया, इमरती खा लिए। आगे गए, अरे ये 7 रंग का पानी पूरी देता है, इसका पनिया 7 रंग का है, चलो इसको भी खा लेते हैं। आगे, अरे इसकी चटनी, समोसा और चटनी, वो भी ढकेल लिए, और सिस्टम 10 मिनट में तीनों ढकेल लिए, मीठा भी, तीखा भी, खट्टा भी। तो अंदर उसको एक साथ तीनों को सानो और फिर चम्मच से खाओ, देखो कैसा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा ना। तो अंदर जाकर के वो अपना अपना तो काम करेगा, मिर्ची तो मिर्ची वाला काम करेगी, मीठा मीठा वाला करेगा, खट्टा खट्टा वाला करेगा, तो उसी तीनों आपस में लड़े मरेंगे।
तो ये हम जीवन जीने का आधार हमने अपना व्यवहार बदल दिया, इसलिए हम बीमार ज्यादा होने लगे। हमारे दादा बाबा थे, घुटने उठने की बीमारी, आज लगभग 30-35 साल वालों को मैं देख रहा हूं घुटना खत्म। सोचो पूरी जिंदगी कैसे जिएंगे। मैंने एक से एक नए युवक को देखा कैंसर से पीड़ित होते, और कैंसर इतनी रद्दी बीमारी है कि बिल्कुल मौका हमारा सब कुछ ले लेती है। जैसे मिडिल परिवार वालों के लिए तो घातक है, क्योंकि हमारा धन भी जाता है और हमारा धर्म भी जाता है। बचना उसमें है नहीं, 1-8% कोई बच गए, नहीं तो 99% मरते ही हैं। और सोचो शरीर की कितनी दुर्गति होती है। जो अंग्रेजी वाले वो ईमो कीमो कुछ लगाते हैं, वो जिसमें पलटियां होती हैं, 250-300 पलटियां प्रतिदिन होती हैं। अभी 3 उल्टी हो जाए तो हम लोग बुद्ध हो जाते हैं, 3 अगर हो जाए तो हम एकदम बिल्कुल लस्त हो जाते हैं। लेकिन सोचो 2-2, 250-250 उल्टियां माने रखता है, तो काहे को उस स्थिति को सोच करके जीवन जियो, है ना। स्वाल्पाहार शाम के सत्र में जो है वो खान पान भी हमारा उल्टा हो गया। शाम को हमको स्वाल्पाहार लेना चाहिए, तो शाम को हम बिल्कुल कूड़ा जैसा पूरा पेट भर लेते हैं यहाँ तक। अब यहाँ तक भर लिए तो सोने की भी स्थिति गड़बड़, हमें सोना भी नहीं आता है। पेटवा नीचे करके सोते हैं, फिर करवट लेके सोते हैं, फिर ऐसे इसमें जो छत पे सो रहे होंगे, सुबह सुबह हवा चल रही है तो रात को तो ऐसे फैल के सोते हैं। देखो रात को तो वो सोते हैं ऐसे, जब खा के उठते हैं तो ऐसे सोते हैं। पहले तो बिल्कुल बाबू साहेब की तरह, पहले तो ऐसे सोते सोया, अब इतना ऊंचा पेट निकला है ऐसे। अब श्वास लेने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे की है, इतनी ऊंची ऐसे तकिया भी लगी है। अब शरीर की स्थिति देखो ऐसे है, अब भी ठीक नहीं हो रहा है। अब पूरा भुजनवा जो है इधर लटक गया, अब यहाँ अटका है। अब फिर धीरे धीरे क्या किए कि ऐसे मुंह बाके ऐसे सो रहे, अभी भी नहीं ठीक हुआ। अब तकिया ऐसे, पेट ऐसे दबा है, सो रहे। अब बदतमीज खुद तो सो रहा है चैन बंसी बजा के, बगल वालों को डिस्टर्ब कर रहा है। और फिर सुबह उठा तो पता लगा पेट पूरा फूला पड़ा है। अब शौच करने का सिस्टम आया तो जाके बैठ गया है, दूसरे नंबर नहीं आने दे रहा है। अभी अंदर पचा ही नहीं है तो निकलेगा कहां से, जब पिराई हुई नहीं, इंजन काम ढंग से किया नहीं तो समस्या उत्पन्न होगी। सीधी सी बात है। शाम को स्वाल्पाहार, दूध लो, बहुत भूख लगी है 2-1 रोटी ले लो, नहीं तो शाम के सत्र में चावल गीला करके, ऐसा नहीं वो जो आप तेल वाला चावल खाते हो, नहीं, गीला चावल, मतलब उसको चबाना ही ना पड़े, ऐसे खाओ उसरक जाए अंदर, वो चावल लो, स्वाल्पाहार। और आज के जो शुगर वाले हैं ना, वो रोटी बंद करो, चावल खाओ मेरी तरफ से। अरे गुरुजी उल्टा मांसाहारी है, चावल भी नहीं खाते, तो सब बिरयानी खोजते ज्यादा। अच्छा देखो, ये भी मैं भ्रम दूर कर देता हूँ। अच्छा इसे खाने से क्या मिलता है, ताकत मिलती है क्या? नहीं, रियल पूछ रहा हूँ, मतलब खाने से ताकत मिलती है? अरे कुछ तो बताओ, हाँ या ना, कुछ तो मिलता होगा। स्वाद के लिए ताकत नहीं मिलती, पक्का? तो लोग अंडा वंडा काहे खाते हैं, ये इसमें ताकत नहीं है? नहीं कुछ तो है, ये है। लेकिन देखो, लेकिन अब सुनो तो सही, जितने भी हमारे इंजन बने हैं वो हॉर्स पावर में बने हैं। हॉर्स माने घोड़ा, घोड़े के ताकत से बने हैं वो इंजन। तो घोड़ा तो मांस नहीं खाता, खाता है क्या? नहीं। हाथी इतना विशालकाय जीव है, अगर एक पैरवा रख दे तो हमारे 5-7 पीढ़ी धंस के मर जाए। भाई अगर हम 4-5 इकट्ठे तर ऊपर लेट जाए और हाथिया एक पैर रख दे तो 5 के 5 जय श्री राम। तो वो तो नहीं खाती है, ऊंट तो नहीं। देखो उसमें है क्या कि उनके नुकीले दांत हैं, सबका अलग अलग विधान बनाया गया है। कलकत्ता वाले क्या है कि बिना मछली के नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वो समुद्र के किनारे हैं। अगर वो नहीं ऐसा खाएंगे, एक मैंने देखा वहां एक हाथ में फूल माला लिए रहते हैं, एक हाथ में मछली लेके जा रहे हैं, मैंने देखा है।
क्योंकि मैं कलकत्ता में रहा हूँ, लेकिन उनके लिए वो सिस्टम नहीं है। सिस्टम जो है ना, ये पूजा पाठ भक्ति कर्मकांड, ये जो है जलवायु के ऊपर निर्भर है। ये मत समझना, हम लोग जो है समतलीय, हमारे यहाँ तीनों ऋतुएं पाई जाती हैं, लेकिन मुंबई में नहीं मिलती, कलकत्ता में नहीं मिलती, गुजरात में नहीं मिलती। आप सौभाग्यशाली हो कि आप शिमला भी यहाँ देख रहे हो, नैनीताल भी देख रहे हो, और आसाम की चेरापूंजी भी देख रहे हो, है ना, और मुंबई की गर्मी भी देख रहे हो। तो सब कुछ हमको मिल रहा है, तो हमें कहीं नहीं जाना। मुंबई वाले यहाँ आए, ठंडा प्रदेश है, हाँ। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको व्यवस्थित रूप से जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक जीवन। कल मैं एक जगह गया था, वहाँ पासी में ही शाम के सत्र में एक भैया के यहाँ चाय पीने गया था। तो बैठा था हम, और हरिओम चाय वगैरह आया, फिर उनके पिताजी माँ वगैरह सब लोग आए, वार्ता हुई। तो पूछ रहे हैं, गुरुजी कितनी उम्र है आपकी?